इटर्नल हॉस्पिटल वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल की जिसने 8th एडिशन वाला एक्रेडिटेशन का असेसमेंट फेस किया। तो ये JCI क्या है? JCI is more a marker of the standards that you provide of clinical care to your patient. JCI accreditation जो है वो विश्व का मान्यता प्राप्त accreditation है। हर तरह के, जैसे कि हमने बताया, स्टाफ है, डॉक्टर्स जो है उनको ट्रेनिंग देना तो बहुत ही ईजी होगा क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। तो आपके पास कुछ ऐसे स्टाफ्स भी होते हैं जो क्लीनिंग कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो उनमें आप ये इंटरनेशनल चीज़ें कैसे समझाते हैं, उनको कैसे इंश्योर करते हैं कि वो अपने गेस्ट जो हैं या पेशेंट जो है उसी स्टैंडर्ड को बरकरार रखें, हर स्तर के इंसान को चिकित्सा मिले इटर्नल हॉस्पिटल से। इसके आगे अभी और फ्यूचर क्या गोल्स है या क्या इनिशिएटिव है? नमस्कार, स्वागत है आपका हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। आज हमारा ये हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट बहुत ही विशेष है। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं इटर्नल हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर प्राचीश प्रकाश। वेलकम सर। डॉक्टर प्राचीश के बारे में अगर मैं कहना चाहूँगी तो सर पिछले 6 साल से इटर्नल हॉस्पिटल के CEO हैं एंड सर हैज़ बिन अवॉर्डेड बेस्ट CEO फ्रॉम ग्रेट मैनेजर टू वर्क। सर, आज हम जानना चाहेंगे कि इटर्नल हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जयपुर में जो कि काफ़ी सालों से है एंड इटर्नल हॉस्पिटल पिछले 6 साल से लगातार JCI से एक्रेडिटेड है। तो ये JCI क्या है? धन्यवाद रिमी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से थोड़ा JCI के विषय में भी बात कर लेते हैं। JCI stands for Joint Commission International. JCI is more a marker of the standards that you provide of clinical care to your patients. Now, you know that this hospital has been built by Dr. Sameen Sharma and Mrs. Manju Sharma. Both of them came from US and had this vision of starting a hospital at Jaipur which provides international facility. And this facility has to give that international standard of care. So what is JCI or what does it do to us? JCI is a proxy for the international standards that it provide. And therefore, we have been with JCI since the last 6 years and would continue to be with. ग्रेट सर। तो सर, इसको जो गोल्डन सील ऑफ अप्रूवल कहते हैं, इसको गोल्डन सील ऑफ अप्रूवल क्यों कहा जाता है? अब देखिए, गोल्डन सील ऑफ अप्रूवल एक तो एक ब्रांड का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उस ब्रांड का रिप्रेजेंटेशन भी है। दूसरी चीज़ ये है कि JCI एक्रेडिटेशन जो है वो विश्व का मान्यता प्राप्त एक्रेडिटेशन है जो आपको ये दिखाता है कि आपके स्टैंडर्ड्स लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड हैं। वो स्टैंडर्ड्स हर हॉस्पिटल के लिए, वेदर इट इज इन इंडिया, आउटसाइड, एनीवेयर, द स्टैंडर्ड्स वुड रिमेन द सेम एंड देयरफॉर अगर आप उसके थ्रू मान्यता प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब है यू आर डूइंग क्वालिटी वाइज, पेशेंट केयर वाइज एज गुड एज एनी अदर हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड दैट इज एक्रेडिटेड बाय JCI। सर, जैसा कि मुझे सुनकर लगा कि JCI मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने हैं एंड दैट टू इन अ हॉस्पिटल इन जयपुर। तो आप सर इस चीज़ को एंश्योर कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट स्टेटस से लोग आते हैं, बहुत तरीके के एम्प्लॉयज़ है आपके पास, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो इसकी तैयारी कैसे करते हैं आप, अगर थोड़ा बताएं। JCI देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी हॉस्पिटल के पास ढेर सारे क्लाइंट्स हैं, अलग अलग स्ट्रैटा से आते हैं। अग्री। हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग स्ट्रैटा के होते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड्स बनाया ही इसीलिए जाता है। हम कोई भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज क्यों करते हैं? चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने का फ़ायदा ही यही है कि जहाँ पर आप वेरिएबिलिटी ख़त्म कर देते हैं। वेरिएबिलिटी ख़त्म करने का मतलब क्या होता है कि जब आप एक स्टैंडर्ड किसी पे अप्लाई करें, वो स्टैंडर्ड सामने वाले के पोजीशन से या स्ट्रैटा से या आपकी एजुकेशन से चेंज ना हो। तो इसीलिए हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, प्रोटोकॉलाइज करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को हर आदमी फॉलो कर सके। वहाँ पे हम उसके लिए उसको ट्रेनिंग देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं एंड देयर आर इंसेंटिव्स एज वेल। व्हाट आर दोज इंसेंटिव्स? देयर आर गुड, वेरी गुड क्लिनिकल आउटकम्स दैट कम आउट ऑफ इट and therefore that is what we do when it comes to JCI, following JCI standards. तो सर, JCI से मुझे जितना अभी तक समझ में आया कि आप लोग प्रोटोकॉल एंड आप ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग्स लाइक हर तरह के, जैसे कि हमने बताया, स्टाफ है, डॉक्टर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग देना तो बहुत ही ईजी होगा क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं,
तो आपके पास कुछ ऐसे स्टाफ्स भी होते हैं जो क्लीनिंग कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो उनमें आप ये इंटरनेशनल चीजें कैसे समझाते हैं या उनको कैसे इंश्योर करते हैं कि वो अपने गेस्ट जो है या पेशेंट जो है उसी स्टैंडर्ड को बरकरार रखें? बिल्कुल सही। तो रिमी देखिए, स्टैंडर्ड्स इंडियन स्टैंडर्ड्स भी हैं अच्छा। और इंडियन स्टैंडर्ड्स हमारे पास NABH है, NABL है लैब्स के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड्स भी आपको एक दिशा देते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरीके से आपको क्लिनिकल केयर प्रोवाइड करना है। और उस क्लिनिकल के, जब भी मैं क्लिनिकल केयर कहूँ तो सपोर्टिव केयर उससे अलग नहीं है। तो जब हम GDAs और हाउसकीपर्स और बाकी लोगों की बात करते हैं जिनका पढ़ाई का स्तर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उनके लिए भी एक ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है जो कि बाय एंड लार्ज हमारे सिस्टम में इनग्रेन्ड है। कोई भी हॉस्पिटल जो पिछले इतने सालों से एक्रेडिटेशन अपने पास रखा है, उसको बार बार वो एक्रेडिटेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसके पास वो मैकेनिज्म सेट हो जाता है। हमारे पास ट्रेनर्स हैं, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम ट्रेन द ट्रेनर्स कहते हैं, जहाँ पर हम ट्रेनर्स को ही बनाते हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और फ्लोर पे फिर जाके उनको सिखाते हैं। देखिए, क्लासरूम में सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आप एक फोकस्ड अटेंशन दे पाते हैं, आप सीख पाते हैं। लेकिन क्लासरूम में सीखी हुई चीज़ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना और वहाँ पर भी सिखाना उतना ही ज़रूरी है जितना क्लासरूम टीचिंग। और उस हिसाब से मुझे लगता है इटर्नल हॉस्पिटल स्टैंड्स आउट। वी डू अ लॉट ऑफ ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग एज वेल। बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई क्लास में करना और पेशेंट्स के सामने, पेशेंट तो कोई खुश होकर हॉस्पिटल में आते नहीं है, तो उनके सामने करने में फ़र्क तो डेफिनेटली होता होगा सर। तो सर, इन चीज़ों को आप इंश्योर कैसे करते हैं कि कंटिन्यूअस जो भी JCI के स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके सारे स्टाफ्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेवल लीडर्स से लेके बॉटम लाइन तक सब फॉलो कर रहे हैं? अब देखिए, आपने अभी मुझसे कहा कि क्लिनिशियंस को तो समझाना आसान होता होगा क्योंकि भाई वो पढ़े लिखे हैं। डिफिकल्टी जो है ना वो क्लिनिशियंस में ही ज़्यादा होती है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो क्लिनिशियंस को क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं, क्लिनिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करने की आदत होती है। पर कोई भी स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग JCI स्टैंडर्ड्स, दे आर नॉट लिमिटेड टू just doing the clinical work. They will also require a lot of you to be involved in support services. And when I say support services, it is everything that is concerned with the patient's journey inside the hospital. And therefore, while it is tough at a level to train the GDAs and housekeepers and security staff, it is not very easy also to train the clinicians on those things that they do not routinely practice. So what do we do? So हमारे पास एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है और एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्वालिटी डिपार्टमेंट है, उसमें कुछ लोग हैं, उनका एक काम है कि वो जाते हैं ग्राउंड पे, प्रॉब्लम्स लोगों की समझते हैं, उन्हें ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग भी देते हैं, उन प्रॉब्लम से कुछ सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं, लीडर्स के थ्रू उसको डिसेमिनेट करते हैं और इस तरीके से वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो फॉलो होता है। इसके अलावा फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही अगर आप देखें तो हमारे पास लगभग 25 कमिटियाज हैं। ओके। ये जो कमिटीज हैं ये क्या करती हैं? ये कमिटीज एक फ्रीक्वेंसी पे, एक तय समय पर ये कमिटीज मिलती हैं, इनके अपने फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस के थ्रू हम हॉस्पिटल के क्वालिटी प्रोग्राम्स को मॉनिटर करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। बात करते हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की, तो इटर्नल में परिवार जैसा माहौल है। हम यहाँ पे इनकरेज करते हैं सुपरवाइजर्स को, इंचार्जेस को कि भाई अपनी टीम में कभी भी मौका मिले अपनी टीम के साथ एक कप चाय पियो और उस चाय पीने के दौरान बातें करो। अपनी टीम के साथ जब जा रहे हो, कहीं लंच के लिए जा रहे हो, लंच से वापस आ रहे हो, लिफ्ट पे मिल रहे हो, भाई ऐसी बातें करो जिससे आपको समझ में आए कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है और उन एक्टिविटीज़ में कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, नए कोई इनिशिएटिव्स हैं उनका कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हमारे पास कुछ इनफॉर्मल फोरम्स भी हैं। एक फोरम है जिसको मैं ज्ञान की पाठशाला कहता हूँ। उस फोरम में हर फ्राइडे इवनिंग को या सैटरडे मॉर्निंग को कोई भी आता है, वो अपनी बातें करता है। वो बातें जो है वो आप स्पीच के माध्यम से कर सकते हैं, आप स्किट प्ले कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी एंजॉयबल सेशन वेर इन यू ऑल्सो गेट मीनिंगफुल लेसन्स। सो इट इज़ थ्रू दीज मैकेनिज्म्स दैट वी रियली एंश्योर दैट एवरीबडी हु इज़ देयर इन द हॉस्पिटल फॉलोज द JCI स्टैंडर्ड्स। ग्रेट। तो सर, ये तो हमने बहुत सारी पॉजिटिव बातें कर ली, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सुन ली। सर, कई बार होते हैं कि
स्टाफ्स हो गए, लाइक छोटे मोटे गलतियां करते हैं, कुछ इंसिडेंट्स हो गया, तो जनरली हमें डर लगता है, राइट? एंड फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल देयर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सर, ताकि ये गलती रिपीट ना हो, या किस कारण से गलती हो रही है, या ये गलतियां अगर कोई कर रहा है तो आप तक क्या पहुंचता है, या मतलब यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है कि जनरली उसको छुपाने की कोशिश की? नहीं, बहुत अच्छा. देखिए, आपका ये जो सवाल है, इस सवाल से एक बहुत अहम पहलू पे हम आते हैं, जी. जिसको हम अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसको हम कल्चर ऑफ सेफ्टी कहते हैं. ओके. अब कल्चर ऑफ सेफ्टी क्या है भाई? कल्चर ऑफ सेफ्टी सिंपल है. अगर आपको आपके सिस्टम में कॉन्फिडेंस है, अगर आपको इस बात से डर नहीं लगता कि अगर आप कोई गलती रिपोर्ट करें तो आपके ऊपर दिक्कत हो जाएगी, वो कल्चर ऑफ सेफ्टी है. तो कल्चर ऑफ सेफ्टी को हम नीचे लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहली बात, बार बार लगता है कि हम ट्रेनिंग करते हैं, हम बातें करते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन वो करना जरूरी है, कॉन्फिडेंस देना जरूरी है. दूसरी चीज क्या है? हमारे पास ढेर सारे फीडबैक बॉक्सेस लगे हुए हैं. एग्जैक्टली. उन फीडबैक बॉक्सेस में आप किसी भी तरह का सजेशन डाल सकते हैं. आप अपने नाम के साथ डाल सकते हैं, आप एनोनिमसली भी डाल सकते हैं. अब कुछ लोगों के थ्रू हमारे पास ये मैसेज आया था कि ये फीडबैक बॉक्सेस में जब हम कुछ डालते हैं तो क्या ये सही आदमी तक पहुंचता है? बिल्कुल. तो इसके लिए हमने क्या कहा? पहली बात तो फीडबैक बॉक्सेस में डाली हुई सारी जो फीडबैक है वो सही आदमी तक, यानी ऑफिस ऑफ पेशेंट एक्सपीरियंस तक पहुंचता है. लेकिन मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आपको ऑफिस ऑफ पेशेंट एक्सपीरियंस को नहीं देना है और आप ये सोचते हैं कि भाई इसको तो मुझे डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज तक पहुंचाना है, तो उसकी भी व्यवस्था है. एक अलग से बॉक्स रखा गया है जो कि जहाँ पे हमारा सारा स्टाफ मॉर्निंग इवनिंग में पंच इन पंच आउट करता है, वहाँ रखा हुआ है. स्पेशली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाइए. कोई भी आपको सूचना देनी है, फॉरगेट कंप्लेन, आपको अगर सूचना भी देनी है कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, उस बॉक्स में डालिए, इट विल बी टेकन केयर ऑफ. ग्रेट. सर, जैसा कि ये JCI का 8th एडिशन था एंड इटर्नल हॉस्पिटल वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल की जिसने 8th एडिशन वाला एक्रेडिटेशन का असेसमेंट फेस किया, तो सर आपको क्या लगा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 7 एडिशंस? या तो देखिए, हमने पहली बार JCI एक्रेडिटेशन जो है वो 2019 में लिया था. 2019 में लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट री एक्रेडिटेशन था वो 2022 में था. अब 2022 में जब हमने लिया तो वहां पे JCI का एक लुक बैक पीरियड होता है, एंड नाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ 7th एडिशन और 8th एडिशन, बट दिस वाज अ 1 year लुक बैक पीरियड. मतलब क्या होता है? जब JCI SSS आपके पास आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो आपके पिछले 1 साल की सारी चीजें देखेंगे. हाउ वाज दिस असेसमेंट डिफरेंट? First of all, this was the second re-accreditation and therefore the look back period was 3 years. तो हम पिछले असेसमेंट से लेके इस असेसमेंट तक के सारी चीजें जो है वो हम हमारे एसएसएस देखने वाले थे. पहली चीज वो है. 8th एडिशन 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ है. बिल्कुल. और हमारा एक्रेडिटेशन 20 जनवरी को चालू था. तो हमारे लिए थोड़े चैलेंजेस थे. कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कुछ चैप्टर्स में जो फोकस है वो बढ़ा दिया गया है. एग्जाम्पल के लिए एक नया चैप्टर ऐड किया गया है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट. वो आपके ग्रीन इनिशिएटिव्स को मॉनिटर करता है. दूसरी चीज ये है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में काफी सारा वो एक अलग से चैप्टर ऐड करके और उसमें बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्योरिटी टू हाउ डू यू रियली डील विद योर पेशेंट्स एंड यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट्स. ये सब कुछ था उसमें. वर्क प्लेस वायलेंस पे एक नई चीज़ है. तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐड की गई थी. आसानी हमारे साथ ये थी कि ऑल्दो द स्टैंडर्ड्स वर एप्लीकेबल फ्रॉम 1st January, द इंफॉर्मेशन हैड कम बैक इन जुलाई. ओके. सो हमारी जो टीम है उसने अगस्त ऑनवर्ड्स उस पर काम करना चालू कर दिया था. फायदा हमारे साथ क्या था कि चूंकि हम JCI से पिछले अब 6 साल से हम JCI एक्रेडिटेड हैं. बिल्कुल. तो हमारे रूटीन के काम में JCI फॉलो करना आ गया है. उसकी वजह से हमको ये जो टॉपअप था उसको तो करना था,
उसको एक एक तरीके से प्रेजेंट भी करना था, उसके लिए एक ओरिएंटेशन भी सिस्टम को देना था, पर बाकी सारी चीज़ें जो कि हम कर रहे थे तो मुश्किलें इतनी नहीं हुई। सो जेसीआई के जितने भी पुराने स्टैंडर्ड्स है वो आपके हर एम्प्लॉय के मतलब वेन्स एंड आर्टरीज में Absolutely. I think so. मतलब I would rather believe so. So yeah. Okay. Sir, like any challenges particularly that you faced because approximately 1500 to 2000 employees को लेके नया एडिशन फेस करना, so अगर आप हमें थोड़ा नहीं बिल्कुल, तो देखिए चैलेंजेस तो आप कुछ भी कीजिए। देखिए हमारे पास जो 3 एसेसर्स आए थे हाँ वो उनमें से एक एसेसर जो थी वो जो कि हमारी फिजिशियन एसेसर थी, वो उन्होंने असेसमेंट के दौरान एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमसे कि भाई आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप घर को साफ सुथरा रखते हो, अपने बच्चों से कहते हो कि भाई अच्छा बिहेव करना, पति से कहते हो कि भाई थोड़ा सॉफ्ट रहना। ये सब सारी चीजें सारे हॉस्पिटल्स किसी भी बड़े एक्रेडिटेशन के पहले भी करते हैं, लेकिन क्या उससे आपने जो पिछले इतने सालों से प्रोसेसेस किया है वो छुप जाता है, दब जाता है या वो अच्छा दिखने लगता है? नहीं, क्योंकि 3 एसेसर 5 दिन तक जब आपके साथ सुबह से लेके शाम तक असेसमेंट करते हैं तो ये कॉस्मेटिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आपके जो प्रोसेसेस हैं उसको कंप्लीटली वो देखते हैं। हमें इसका आभास था। तो जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस ये थे कि वी रियली हैव टू शो दैट वी हैव बीन डूइंग गुड वर्क, हम करते हैं काम अच्छा। इधर उधर स्लिप होना वो लाजमी है। जब आप इतने सारे पेशेंट्स, इतने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, और एक्रेडिटेशन हमको एनकरेज करता है कि आप वो सारी चीज़ें बताएं और उसका जो आपने करेक्टिव मेजर्स लिया है वो भी बताएं। तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से मैं इसको लिंक करता हूँ। जब आपके सिस्टम में कल्चर ऑफ सेफ्टी का आभास होता है, जब सिस्टम को लगता है कि गलतियां बताने पे सजा नहीं सुधार होगा, तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती। हमारे सिस्टम में गलतियां होती हैं, कोई बड़ी गलती नहीं हुई इसका मुझे ईश्वर को धन्यवाद है, लेकिन जो जो छोटी गलतियां होती हैं उन गलतियों को सुधार के शायद हम बड़ी गलती अवॉइड कर पाते हैं। सो जैसा कि हमने सुना है द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू एवरीथिंग, सो दैट्स इन अस कि हम जेसीआई के सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर पा रहे हैं। तो सर ये तो हमने अब तक के 6 साल कर लिए, 8th एडिशन भी आ गया, इसका एक्रेडिटेशन भी हो गया। सर हाउ बीइंग दी इन द लीडरशिप रोल, हाउ डू यू एंश्योर कि आगे भी यही चीज़ हम सस्टेन करें और आगे भी हम ऐसे ही बढ़ते रहें? बिल्कुल रिमी, देखिए एक चीज़ है, अस्पताल में काम ढेर सारे हैं, बहुत सारे हैं। और जब काम ढेर सारे हैं तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कि हमको सिर्फ एक सर्टिफिकेशन की वैल्यू दे। हमको काम वही करने हैं जो कि हमको और बेहतर बना सके। तो कोई भी एक्रेडिटेशन की एक्टिविटी हम तभी करें जब हमको लगता है कि भाई उससे कुछ और सिस्टम बेहतर हो जाएगा। NABH NABL के ऊपर हमको लगा कि JCI जो है वो हमको एक फ्रेश पेयर ऑफ आइज देता है, वो हमको आके असेसमेंट करते हैं, स्टैंडर्ड्स में कुछ जो है वो कुछ बेहतरी है, तो हम इसलिए हम JCI के लिए जाते हैं। किसी भी और एक्रेडिटेशन के लिए जाना अगर है तो निश्चित जाएंगे, लेकिन ये असेस करके जाएंगे कि उससे हमारा सिस्टम कितना बेहतर हो जाता है। और एक और बात है जो कि हम माउंट साइनाई से एफिलिएटेड हैं, तो माउंट साइनाई से एफिलिएशन की वजह से हमको एक फ़ायदा मिलता है कि हमारा एक एनुअल माउंट साइनाई से क्वालिटी असेसमेंट होता है उसकी तरफ से, एंड इट इज़ मोर लाइक द अदर ऑर्गेनाइजेशन कमिंग टू अस एंड असेसिंग आवर। देयर इज nothing like a certificate out of it. But why do we want that to happen? Because we think that any external eye that goes through the processes that we have benefits us. Their suggestions are for improvements and it benefits us. So therefore, इस सिस्टम को इसी तरह चलाते रहने के लिए हम हर उस अपॉर्चुनिटीज को देखते रहेंगे जो कि हमको इम्प्रूवमेंट के लिए बाध्य या प्रेरित करता है। और इस सिस्टम को ऐसे ही चलाते रहने के लिए हमने जो मैकेनिज्म बनाया है उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। वो मैकेनिज्म क्या है? जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो इम्प्रूवमेंट्स ग्राउंड लेवल से आते हैं, वो सजेशंस हमको ग्राउंड लेवल से आते हैं। वो जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो जो प्रॉब्लम्स है, उसको क्वालिटी जो है वो एक एसेस करके उसको एक इंडिकेटर का फॉर्म देता है।
और उस इंडिकेटर को फिर लीडरशिप अप्रूव करता है, उसको फिर हम लागू करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। आसान हो जाता है हमारे लिए। नीचे से जब कोई चीज़ आती है और आप उसको ठीक करते हैं तो उन्हीं लोगों के लिए वो काम करना आसान हो जाता है और हमारा काम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा हो जाता है। ग्रेट। सर, जैसे कि इटर्नल हॉस्पिटल है, इसके बारे आप आगे बढ़ते हुए आप लोगों ने इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर शुरू किया, जो कि फॉर द पीपल है, जो सब यहाँ नहीं आ सकते। बेसिकली हमारी जो को चेयरपर्सन है मंजू शर्मा मैम का एक ड्रीम ही है कि हर स्तर के इंसान को चिकित्सा मिले बिल्कुल सही। इटर्नल हॉस्पिटल से। तो सर, इसके आगे अभी और फ्यूचर क्या गोल्स है या क्या इनिशिएटिव है, अगर हमें थोड़ा सा बता। हाँ, तो रेमी देखिए, हमने जब इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर खोला था हाँ जी। तो हमें बिल्कुल ऐसी उम्मीद थी कि हम इसमें ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी साइंसेज हैं उनको हम उसमें प्रमोट करेंगे। उस सेंटर का रिस्पांस ऐसा आया कि हमको शायद मौका ही नहीं मिला कि हम ऑन्कोलॉजी वहाँ पे सेट कर सके। हम 6-7 महीने के अंदर ही हमने देखा कि हमारी सारी बेड्स लगभग फुल होने लगी हैं, जो हमारी स्पेशलिटीज़ वहाँ पे चल रही थी। तो अब देखिए, वहाँ तो हमको ऐसा लगता है कि हमने एक अप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो पूरी सोसाइटी को भेजा है, दैट इटर्नल हॉस्पिटल इज देयर फॉर एवरी क्लास ऑफ पर्सन. Now that once that has been established, what are we now going to do? We are definitely getting into another setup, and that setup will be a larger setup, and it will definitely have oncology as a specialty service. So that is one thing that we are wanting to do. Plus, of course, the market is of robotics. There is a lot of AI that we are going to take help from, and so anything which expands our reach to people, anything which betters our clinical service, and anything that keeps our employees happy is what we'll keep doing. ग्रेट। सर, ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आज बात करके हमें आपसे पता चली, बहुत अच्छा लगा। तो सर, JCI का रिजल्ट क्या रहा, अगर आप ये भी बता दे तो। JCI के रिजल्ट देखिए, हमको जो SSS होते हैं वो हमको ये कहते हैं कि भाई हमने आपके लिए रिकमेंड कर दिया। अच्छा। यूजुअली उस रिकमेंडेशन पर ही JCI जो बॉडी है वो डिसाइड करती है कि आपको JCI का एक्रेडिटेशन दे दिया जाना चाहिए। जैसे ही वो हमारे पास ऑफिशियल न्यूज़ आती है सभी को मालूम चलेगा, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि जिस तरह से SSS का रिस्पांस था, जो बातें उन्होंने हमसे बताई, आई एम क्वाइट श्योर दैट वी विल बी देयर accredited with JCI. And not only JCI, the intent of any such thing is to better the services. That is one thing that we'll keep doing. थैंक यू सो मच सर। तो आज हमने बात की हमारे CEO डॉक्टर प्राचीश प्रकाश से, जिन्होंने हमें बताया कि JCI एक्रेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है, इससे हमें और हमारे पेशेंट्स को क्या फ़ायदा है, जिससे हमें पता चला कि इटर्नल हॉस्पिटल अपने पेशेंट सेफ्टी के लिए, पेशेंट केयर के लिए जाना जाता है एंड इसी केयर को आगे और बरकरार रखने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स पे काम करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सर से हमें पता चली कि इटर्नल हॉस्पिटल अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कितना फ्रेंडली है एंड इस यहाँ पे कितना सेफ एनवायरनमेंट है, जिससे कि हम अच्छे से यहाँ पे काम कर सके और आगे बढ़ सके। थैंक यू।